अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज़ 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू होगी पहला वनडे मैच। पाकिस्तान जिम्बाब्वे 5 साल बाद जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। 2018 में आखिरी बार जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज़ खेली गई, जिसमें पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया, यानी कि पाँचों वनडे पाकिस्तान ने अपने नाम किए और मेज़बान टीम जिम्बाब्वे को कुछ नहीं मिला। इस बार पाकिस्तान की तरफ से बेंचेस में बैठे खिलाड़ी मुंतज़िर है कि उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, उनका डेब्यू होगा और जिम्बाब्वे के फर्स्ट वनडे और T20 स्क्वाड में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया है कि वो अपना इंटरनेशनल डेब्यू करें और वो एक इंटरनेशनल मैचेस की तरफ आए। ये बहुत अच्छा मौका है नौजवान खिलाड़ियों के लिए और सिलेक्टर्स का ख़ास तौर पर कि उन्होंने जिम्बाब्वे यानी कम टीम जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से के मुकाबले में बहुत कमज़ोर तरीन टीम है, बल्कि देखा जाए दुनिया की कमज़ोर तरीन है, उसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, सीनियर्स खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का मकसद ये है कि वो मेंटली तौर पर, नफसियाती तौर पर इंटरनेशनल मैच खेलने के काबिल हो जाए। ये कमज़ोर तरीन टीमों के दरमियान नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलता है ताकि वो अपना इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ अच्छा करे और नफसियाती तौर पर, वो मेंटली तौर पर इंटरनेशनल मैचेस के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान ने अपने होम सीरीज़ 2020 में आखिरी बार जिम्बाब्वे को 2-1 से हराया था। सारे मैचेस पिंडी में हुए थे और 2018 में जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज़ हुई थी, जिसे पाकिस्तान ने 5-0 से कामयाबी हासिल की थी। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल थे और ये सीरीज़ ऐसी है कि पाकिस्तान एक माह में 2 वनडे सीरीज़ खेल रहा है। पहले से वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, जिसमें पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया था। एक माह में 2 वनडे सीरीज़ और दूसरी वनडे सीरीज़ जिम्बाब्वे के खिलाफ है, जो 24 नवंबर से शुरू हो रही है। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अरफात मिन्हास की जगह इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, शाहनवाज धानी, तैयब ताहिर को टीम में शामिल किया गया है। ये नए नौजवान हैं। इब्रार और शाहनवाज धानी पहले मैच खेल चुके हैं, लेकिन अहमद दानियाल और तैयब ताहिर को पहली बार मौका मिला है। इसके अलावा फैसल अकरम स्पिनर्स हैं जो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। सलमान अली आगा उनके साथ स्पिनर है, साइम अयूब है, इब्रार है, जबकि फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन है, शाहनवाज धानी है, आमिर जमाल मौजूद है, हारिस रऊफ भी मौजूद है। पाकिस्तान टीम किन खिलाड़ियों पर उनके 11 स्क्वाड क्या हो गए, लेकिन बहरहाल ये है कि इस जिम्बाब्वे के वनडे सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलने का कभी इम्कान है। अब नौजवान खिलाड़ियों पर मुनहसर है कि वो टीम में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच आकिब जावेद का बतौर हेड कोच ये पहली असाइनमेंट है। आया वो अपनी पहली असाइनमेंट में कामयाब होंगे, क्योंकि आकिब जावेद को हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी के तक बनाया गया है और ये टीम जो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरी है। ये देखा जाएगा कि नौजवान खिलाड़ी कितने कामयाब होते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में इन सारे नौजवान खिलाड़ी की कारकर्दगी खूब रही है। फैसल अकरम अपनी मुनफरिद
बॉलिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है और अपनी मुनफरिद बॉलिंग की वजह से वो डोमेस्टिक सीज़न बहुत अच्छा खेले हैं। शाहनवाज धानी की तरफ एक नज़र दौड़ाई जाए तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे फास्ट बॉलर साबित हुए हैं और इब्रार को एक बार फिर मौका मिल रहा है कि वो वनडे क्रिकेट में अपने जौहर दिखाएं। वनडे सीरीज़ की क़यादत अपना मोहम्मद रिजवान करेंगे, जबकि T20 सीरीज़ की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। लेकिन बहरहाल नौजवान खिलाड़ी हैं, वनडे सीरीज़ इनके पास है, मैदान इनका है, खेल इनका है और इन्हें जौहर दिखाने का चीफ सेलेक्टर्स ने मौका फराहम किया है। अब ये नौजवान खिलाड़ियों पर मुनहसर है कि वो अपनी का परफॉर्मेंस कैसे शो कराते हैं, अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे मैदान में उतारा जाता है, अपनी कारकर्दगी अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए कैसे शो की जाती है। ये आया कल 24 नवंबर को बरोज़ इतवार ये नज़र आ जाएगा कि नौजवान खिलाड़ी क्या खूब कमाल करते हैं, क्या खूब जौहर दिखाते हैं और आने वाले वक्तों में मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।